हेलो एवरीवन, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं डायमंड पिरामिड। डायमंड पिरामिड को कैसे हम लोग प्रिंट करेंगे सी लैंग्वेज की मदद से। हाउ टू प्रिंट डायमंड पिरामिड विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज यूजिंग DevC++ सॉफ्टवेयर। So let's start without waste of time. If you new on this video, please share and subscribe. And if you know C language, this is the right place for you. Otherwise, if you not know, then go and check out now. The whole playlist of C languages are available on my channel. चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, DevC++ सॉफ्टवेयर को ऑन कर लेंगे। आप चाहे तो विजुअल स्टूडियो भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा DevC++ सॉफ्टवेयर जो है वो आप देख सकते हैं, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ऑन हो चुका है ना। और DevC++ सॉफ्टवेयर इज ओपन विच इज शोन ऑन योर डेस्कटॉप, योर कंप्यूटर स्क्रीन। एंड नाउ वी क्रिएट अ न्यू फाइल ऑन DevC++ सॉफ्टवेयर। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक न्यू फाइल को क्रिएट करने जा रहे हैं DevC++ सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो एक न्यू फाइल हमारा क्रिएट हो चुका है। इस फाइल को क्रिएट होने के बाद क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए सिंपल Ctrl+S प्रेस कीजिए साइमल्टेनियसली, प्रेस Ctrl+S साइमल्टेनियसली टू सेव दिस न्यू फाइल। चलिए अब इस फाइल को हम लोग क्या करने वाले हैं, सेव करने वाले। कहाँ पे, तो दिस पीसी के अंदर जाएंगे, लोकल डिस्क डी के अंदर जाएंगे और सी पैटर्न के अंदर जाएंगे। उसके साथ साथ हम लोग सी सोर्स से, है ना, सी सोर्स के अंदर द सी सोर्स वी सेव दिस फाइल विद द नेम ऑफ डायमंड पैटर्न question1.c। क्या करेंगे, इस फाइल का क्या नाम देंगे, डायमंड पैटर्न question1.c। चलिए, क्योंकि इसको फॉर लूप से बताने वाले हैं और डायमंड पैटर्न कैसा होता है उसको एक बार हम दिखा देते हैं। तो डायमंड पैटर्न देखने के लिए सबसे पहले डेस्कटॉप पे आए, सी क्वेश्चन में आए, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन में आए एंड सिंपल क्वेश्चन। आपको ये जो पूरा का पूरा जो आपको पैटर्न दिख रहा है वो आने वाले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले। और भी इसमें पैटर्न ऐड ही करना है हमको, ठीक है। एक न्यू पैटर्न ऐड किए हैं हम, ये ठीक है, ये नहीं था, ठीक है। तो हर जगह से क्वेश्चन, बहुत सारा नंबर ऑफ क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का सी लैंग्वेज खत्म हो गया है। तो हम लोग पैटर्न बेस्ड मतलब जो भी प्रोग्राम है उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। या फिर बेसिक क्वेश्चन का भी एक फोल्डर है, उसमें भी हम लोग इसके साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन बनाएंगे पैटर्न बेस्ड, है ना। और उसके बाद उसके साथ साथ बेसिक क्वेश्चन का 700 से 800 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको दो पार्ट में कर दे रहे हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आएगा। एक तरफ पैटर्न रहेगा, दूसरा तरफ दूसरे और प्रोग्राम को कोड करेंगे तो बढ़िया से आपको समझ में आएगा। तो इसमें हम लोग, हमारा जो आज का टारगेट है, इसमें हम लोग का जो आज का जो टारगेट है प्रिंट कराने का पैटर्न, वो है डायमंड पैटर्न, जो आपको दिख रहा होगा, जिसको हम कॉपी किए। ये आप देख सकते हैं, इसको टिक आउट कर दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए, ये आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा डायमंड पैटर्न। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करा करके देखते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हैच इंक्लूड stdio.h। अब हैच इंक्लूड यहाँ पे क्या है, हैच इंक्लूड यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे सिंपल ये जो हैच इंक्लूड आपको दिख रहा है, इसमें हैच आपका प्री प्रोसेसर है, इंक्लूड आपका माइक्रो है एंड लास्ट stdio.h अंडर द एंगुलर ब्रैकेट, वो क्या है, हेडर फाइल का काम कर रहा है, ठीक है। stdio.h क्या है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर है, जो हेडर फाइल का काम कर रहा है। यहाँ पे इंक्लूड आपको दिख रहा होगा, ये माइक्रो का काम कर रहा है एंड ये हैच जो है ये प्री प्रोसेसर का काम कर रहा है। अब ये होता क्या है, इसको जानने के लिए आप सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल देखिए, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट एक और लेते हैं, conio.h, हैच इंक्लूड conio.h। यहाँ भी वही चीज है, conio.h हेडर फाइल है एंड सेम है, मतलब इंक्लूड क्या है, एक माइक्रो है एंड हैच प्री प्रोसेसर। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक इंट डेटा टाइप लेंगे, उसमें एक मेन फंक्शन के अंदर हम लोग जाएंगे, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर आने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक और हम लोग डेटा टाइप को डिक्लेयर करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा इंट। अब ये देखिए, अभी हम क्या किए हैं, मेन फंक्शन लिए हैं, ठीक है। अब किस टाइप का मेन फंक्शन है, तो इंट टाइप का मेन फंक्शन, मतलब इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन है, मतलब ये वैल्यू को रिटर्न करेगा। इंट टाइप का जो भी इंटीजर टाइप का जो मेन फंक्शन होता है वो वैल्यू को रिटर्न करता है। यहाँ पे आप रिटर्न 0 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं, लेकिन लिखना मतलब नेसेसरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिखिएगा, ठीक है, जरूरी है। क्योंकि आगे जो प्रोग्राम आप तो पढ़ी है सी में, आपको पता है कि जो भी प्रोग्राम हम लोग करते हैं उसमें रिटर्न वगैरह क्यों देते हैं, आपको तो पता ही होगा। लेकिन यहाँ पे लिख दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम होने का नहीं है, लिखना है, क्योंकि हमेशा इससे ये इंडिकेट करता है कि हमेशा जो वैल्यू है रिटर्न 0 देगा। कौन, इंटीजर, इन टाइप का जो वैल्यू होगा, हमेशा नहीं, किसी किसी केस में फंक्शन या रिकर्सन में जब हम लोग यूज करते हैं वहां पे हमेशा 0 ही रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। वहां पे हम चाहे वो भी वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं। अदरवाइज चलिए हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डायमंड पैटर्न। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन टाइप का एक डेटा टाइप डिक्लेयर किए। अभी तक क्या किए, मेन फंक्शन के अंदर अभी तक हम लोग क्या किए हैं, इंट टाइप का जो मेन फंक्शन था उसके अंदर एक इंटीजर डेटा टाइप को डिक्लेयर किए। क्या किए, एक इंट डेटा टाइप को डिक्लेयर किए, जिसका मतलब होता है इंटीजर डेटा टाइप। इसमें एक वैल्यू को हम, एक वेरिएबल को हम देते हैं, ठीक है। एक इंट डेटा टाइप लिए, इसके अंदर एक वेरिएबल देंगे, ठीक है। एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। चलिए, क्या होगा, वेरिएबल का नाम क्या होगा, n1 नहीं, कोई वेरिएबल ले लेते हैं जो लूप की तरह लगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं j ले लेते हैं और k ले लेते हैं, ठीक है।
आई जे के लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। आई ले लिए, जे ले लिए और के ले लिए, ठीक है। आई किसके लिए, आई लिए हैं आपको रो को प्रिंट करने के लिए, जे लिए आपका कॉलम को प्रिंट करने के लिए, एंड के इज फॉर स्पेस, के प्रिंट फॉर स्पेस, के क्या करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा। नेक्स्ट एक हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपल सा एक वैल्यू भी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, वैल्यू। वैल्यू क्या कर रहा है, या तो यूजर से हम ले सकते हैं कोई वैल्यू, वैल्यू वेरिएबल के अंदर, अदरवाइज हम खुद असाइन कर सकते हैं वैल्यू वेरिएबल के अंदर किसी भी वैल्यू को। एक और ले लेते हैं, एक ले लेते हैं सेट। सेट क्या चीज के लिए ले लेते हैं, मतलब कंपेराइज ऑपरेटर है, कंपेयर करने का काम करता है। क्या कंपेयर करने का काम करेगा, यहाँ पे जो आपका जितना भी आपका स्पेस दिख रहा है, ये पूरे के पूरे स्पेस को ये कंपेयर करने का काम करेगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कंपेराइज ऑपरेटर। आप ठीक से दिखेगा, ये जो आपका स्पेस दिख रहा होगा, अब बढ़िया से दिख रहा होगा स्पेस, ठीक है। ये पूरे के पूरे स्पेस को मतलब कंपेयर करेगा, इसका पूरे के पूरे स्पेस को सेट करने का कौन काम करेगा, सेट ऑपरेटर, सेट वेरिएबल। चलिए अब नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे लेंगे वैल्यू। वैल्यू के अंदर एक वेरिएबल हम लोग, वैल्यू वेरिएबल के अंदर हम लोग एक वैल्यू को असाइन करेंगे, ठीक है, VALU, ठीक है। वैल्यू वेरिएबल के अंदर एक हम लोग वैल्यू वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू को असाइन करेंगे। जो वैल्यू क्या होगा वो तो देखना पड़ेगा, इसका टोटल नंबर ऑफ रो कितना है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका टोटल नंबर ऑफ रो है, इसका ये दिख रहा होगा आपको, सबसे पहला जो रो होगा ये नंबर ऑफ रो फर्स्ट है ना, नंबर ऑफ रो सेकंड रो नंबर, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, रो नंबर 8, and the last row number of this diamond pattern is 9. The total number of row of diamond pattern is 9. मतलब टोटल नंबर ऑफ रो कितना है इस पूरे डायमंड पैटर्न में, 9 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यू में 9 देंगे। क्यों दिए, क्योंकि उसका टोटल नंबर ऑफ रो जो है वो 9 है। समझ में आया, इसके लिए यहाँ पे 9 लिखे, 9 लिखे। नीचे आएंगे, अभी तक क्या किया समझ में आ रहा होगा, पूरा क्या आ रहा है, यहाँ पे एक इंट टाइप का, एक इंटीजर टाइप का, ठीक है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल को हम क्या कि इंट डेटा टाइप के अंदर है ना, इन अंडर द इंट डेटा टाइप वी डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड द नेम ऑफ द वेरिएबल इज आई जे के वैल्यू एंड सेट, एंड आई जे के वैल्यू एंड सेट वेरिएबल इज बिलोंग्स टू इंट डेटा टाइप। कहने का मतलब क्या है, हम लोग एक वेरिएबल लिए इंट डेटा टाइप के अंदर जिसका नाम है आई जे एंड के। यहाँ पे देख सकते हैं आप, आई जे के वैल्यू एंड सेट, और ये पूरा का पूरा जो वेरिएबल है वो इंटीजर डेटा टाइप का है। चलिए यहाँ तक भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेमी कॉलन दिख रहा होगा, ये सेमी कॉलन किसी भी स्टेटमेंट के अंत में देते हैं। इसके लिए तो उस स्टेटमेंट मतलब कोई भी स्टेटमेंट जब इंड हो जाता है तो कंपाइलर को पता चले कि हाँ यहाँ तक ये स्टेटमेंट इंड हो चुका है, उसके लिए हम लोग सेमी कॉलन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हुआ है। स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे एक पूरा का पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, समझिए, है ना। कंप्यूटर लैंग्वेज में सेंटेंस को स्टेटमेंट बोलते हैं। आप देख सकते हो पूरा का पूरा एक कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे सेमीकोलन दिए, एक मतलब पूरा का पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद। अब ये कॉमा ऑपरेटर क्या करता है, कॉमा ऑपरेटर यूज्ड टू सेपरेट टू एंड मोर देन टू वेरिएबल। कॉमा ऑपरेटर क्या करता है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल को सेपरेट करने में मदद करता है। नेक्स्ट हम क्या किए, वैल्यू वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को असाइन किए जिसका नाम था 9, ठीक है। जो वैल्यू क्या है, 9 है, नाम नहीं है उसका वैल्यू 9 है, ठीक है। एक वेरिएबल नाम, एक वेरिएबल है जिसके अंदर 9 नाम का एक न्यूमेरिक वेरिएबल असाइन किए हैं, ठीक है। एक 9 जो है वो न्यूमेरिक वेरिएबल है, न्यूमेरिक वैल्यू है, उसको हम लोग असाइन किए। चलिए तो 9 जो है आपका वैल्यू को किसके अंदर असाइन किए, वैल्यू वेरिएबल के अंदर असाइन किए। चलिए अब नेक्स्ट नीचे आते हैं। यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा, कुछ भी डाउट नहीं होगा। नीचे आने के बाद यहाँ लिखेंगे फॉर, ये वाला जो लूप हम यूज कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, रो के लिए कर रहे हैं। आउटर लूप इज यूज फॉर रो, है ना। एवरी आउटर लूप ऑफ द पैटर्न इज यूज फॉर रो। हर आउटर लूप जो होता है पैटर्न का कैसे के लिए यूज होता है, रो के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर i is equals to 0 and I is smaller than, I किससे छोटा होगा, तो जो वैल्यू दिया हुआ है आपका, जो वैल्यू के अंदर, वैल्यू वेरिएबल के अंदर जो आपका वैल्यू असाइन है 9, उससे छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखें, I is smaller than वैल्यू, ठीक है। अब i प्लस प्लस। चलिए यहाँ तक आई होप कि आपको मतलब पूरा का पूरा क्लियरेंस होगा, एकदम मतलब समझ में आ रहा होगा कि अभी तक क्या किए हैं, ठीक है। अब एक और चीज बता दे रहे हैं, यहाँ पे कमेंट देकर लिख दे रहे हैं, ये वाला जो लूप है किसके लिए यूज हो रहा है, फॉर रो के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग आउटर लूप भी बोलते हैं, ठीक है, आउटर लूप। चलिए यहाँ तक अब क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट, अब यहाँ तक पूरा क्लियर है। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हम लोग को एक कंडीशन देना होगा, ठीक है। क्या कंडीशन देना होगा, इसमें सबसे पहले तो पहला चीज ही यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को स्पेस का जो भी कंडीशन है उसको फाइंड करना होगा पहले, उसके बाद हम लोग इसका एस्टेरिस्क को प्रिंट करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये स्पेस को फाइंड करेंगे। तो स्पेस को फाइंड करने के लिए सबसे पहले
हम लोग स्पेस काउंट कर लेते हैं। स्पेस कैसे दिया हुआ है, सबसे पहले इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल नंबर ऑफ स्पेस इन द फर्स्ट रो ऑफ डायमंड पैटर्न इज 9। कहने का मतलब क्या है, पहला रो जो है मतलब आपका डायमंड पैटर्न का उसका जो स्पेस है वो कितना है, 9 है, फर्स्ट वाले रो का। चलिए अब सेकंड में आते हैं। सेकंड वाले रो में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। द स्पेस ऑफ द सेकंड रो इन डायमंड पिरामिड इज इन द डायमंड पिरामिड इज 7। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो सेकंड रो का स्पेस है डायमंड पिरामिड में, डायमंड पिरामिड, इसको डायमंड पिरामिड बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि ये डबल पिरामिड का काम करता है, एक इन्वर्टेड एंड एक फुल पिरामिड है ना, तो इसको डायमंड पिरामिड पैटर्न भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो डायमंड पैटर्न ही बोलेंगे, ज्यादा बेटर लगता है। डायमंड पैटर्न में जो सेकंड आपका रो है उसमें कितना स्पेस है, 7। फर्स्ट वाले में कितना था, 9। चलिए अब एक और नीचे आते हैं, थर्ड रो की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड रो में आने के बाद आप देख सकते हैं 1 2 3 4 and 5। टोटल नंबर ऑफ रो इन द टोटल नंबर ऑफ स्पेस इन थर्ड रो इज 5। चलिए अब नेक्स्ट 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ द स्पेस इन फोर्थ रो इज 3। कहने का मतलब क्या है कि ऊपर से हम जब भी आए हैं तो यहां से लेकर के पूरा का पूरा ये नीचे जब आ रहे हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में काम हो रहा है, ठीक है। और जो भी यहाँ पे काम हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है, ऑड नंबर के बेसिस पे हो रहा है। मतलब सबसे पहले आपका 9 था, उसके बाद आपका 7 था। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले आपका जो स्पेस था वो 9 ही था ना, पहले जो पहले वाला रो में जो स्पेस था वो 9 था। एंड वी टॉक अबाउट द सेकंड रो, है ना, द सेकंड रो कंटेन द स्पेस इट्स 7। मतलब सेकंड रो जो है कितना स्पेस कंटेन कर रहा है, 7 को कंटेन कर रहा है। उसके बाद जो आपका थर्ड रो है वो क्या कर रहा है, इट कंटेन टोटल स्पेस 5, राइट। तो ये कितना स्पेस को कंटेन कर रहा है, 5 को। अब नेक्स्ट बात करते हैं ये 3 को। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे काम हो रहा है। मतलब कि जो भी स्पेस इसमें प्रिंट हो रहा है वो डिसेंडिंग वाइज हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह। चलिए इतना कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट नीचे वाले स्पेस को देखते हैं। यहाँ पे कितना था टोटल स्पेस, 1 2 and 3। अब यहाँ पे कितना है, 1, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे आते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऊपर में जो स्पेस काउंट हो रहा था वो आ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। कहां तक, ये आपका पॉइंट है, मतलब ये आपका सेंटर पॉइंट है यहां तक, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ काम कर रहा है। अब ये आपका जो सेंटर पॉइंट 1 है, यहां से जो स्पेस काउंट हो रहा है आपका, ठीक है, ये जो आपका सेंटर पॉइंट 1 है, इसके नीचे जो स्पेस काउंट हो रहा है वो हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर की तरफ। और इससे ऊपर जो स्पेस काउंट हो रहा है, अगर यहां से सेंटर पॉइंट से अगर हम जाएं, यहाँ पे सेंटर पॉइंट से अगर हम जाएं तो पूरा का पूरा जो स्पेस है वो असेंडिंग ऑर्डर की तरह यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये पूरा का पूरा अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड असेंडिंग ऑर्डर की तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बस आपको इतना समझना है, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं यहाँ पे। अब टोटल नंबर ऑफ स्पेस क्या था, सबसे ऊपर वाला जो, मतलब इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला पूरा का पूरा जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके ये पूरा का पूरा एक पार्ट, ये जो पिरामिड आपको दिख रहा है फुल पिरामिड, ये पूरा का पूरा एक पार्ट, ठीक है, जो हम इफ कंडीशन के अंदर लिखेंगे। और ये नीचे वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ये पूरा का पूरा एक पार्ट, ठीक है, ये पूरा, इस पूरे को हम क्या करेंगे, इल्स वाले पार्ट में लिखेंगे। चलिए तो वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे इफ अगर आई का जो वैल्यू होगा वो 5 से छोटा होगा। 5 से क्यों छोटा होगा, ये सोचने वाला बात है। 5 से क्यों छोटा होगा, और भी तो कुछ ले सकते थे, अब 5 ही क्यों लिए। 5 इसलिए लिए क्योंकि अभी तक जो हम काम कर रहे हैं इफ के अंदर, इफ वाले पार्ट के अंदर जो काम कर रहे हैं वो नंबर ऑफ 5 रो के लिए कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ 5 रो यहाँ काउंट कीजिए तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5 है ना। तो टोटल नंबर ऑफ रो यहाँ पे 5 है। सो दैट्स व्हाई वहां पे हम लोग काम क्या कर रहे हैं, 5 रो का काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी बात जो आपका 1 2 3 एंड 4 नीचे वाला जो इन्वर्टेड पिरामिड 4 रो का है उसका काम हम लोग इल्स वाले पार्ट में करेंगे। इसमें इल्स वाले पार्ट में उसका हम लोग कंडीशन देंगे। यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा सब कुछ, ठीक है। चलिए सिंगल लाइन स्टेटमेंट देना है तो ये करली ब्रेस का मतलब ज्यादा यूज नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो देखने में थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम लगेगा, है बहुत छोटा लेकिन। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ वाले पार्ट में आएंगे, यहाँ पे देंगे सेट के अंदर। सेट क्या है, एक वेरिएबल है, सेट एक क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, जो क्या करेगा, स्पेस मैनेजमेंट का काम करेगा। किसका, डायमंड पिरामिड का। सेट इज अ वेरिएबल व्हिच यूज्ड टू मैनेज द स्पेस ऑफ डायमंड पिरामिड पैटर्न, या फिर डायमंड पैटर्न भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अदरवाइज ये क्या करता है, कंपेयर करने का भी काम करता है स्पेस को, ठीक है, दोनों करता है। अब यहाँ पे सेट के अंदर एक हम लोग कंडीशन देंगे, वो कंडीशन क्या होगा
कि जो सबसे पहले जो कंडीशन चेक करना वो क्या होगा कि पहले वाला जो जितना भी आपका वैल्यू आ रहा है नीचे जितना भी वैल्यू आ रहा है वो सारा का सारा वैल्यू किस मैनर में आए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज आए। कैसे आए? डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह आए। आप देख सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह स्पेस आए और 1 तक आके स्टॉप हो जाए, तो टोटल 5 टाइम ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे चेक करने के लिए? सिंपली जो वैल्यू होगा, ठीक है, जो वैल्यू दिया हुआ होगा 9, मतलब जो वैल्यू है उसमें से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे माइनस करके देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो टोटल आता है या नहीं आता है 9, पहले देखना पड़ेगा चेक करके। यहाँ पे वैल्यू ले लिए, वैल्यू में से अगर हम माइनस कर देते हैं किसको? आई को, तो आई का वैल्यू कितना होगा? पहले वैल्यू क्या आएगा? पहले वैल्यू आया 9 तो मतलब एज इट इज सेम रहेगा वैल्यू के अंदर, तो वैल्यू क्या है? 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना आ गया? 9, और 9 में से फिर आई का जो सबसे पहले इटरेशन में जो वैल्यू चेक करेगा तो यहाँ पे आएगा कंडीशन चेक करने के बाद, तो आई का आएगा 0। तो पहले तो 0 माइनस करेगा, 9 में से 0 माइनस किया तो टोटल स्पेस कितना आएगा? मान लो कि यहाँ पे स्पेस के बेसिस पे देखना है पहले एकदम, जो पहला कंडीशन दे रहे हैं वो स्पेस के बेसिस पे देखना है। ये दोनों को क्या करना है? स्पेस मैनेजमेंट के बेसिस पे देखना है, तब जाके समझ में आएगा। तो पहला 9 आएगा, है ना? तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहला रो फुलफिल हो गया 9। दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, यहाँ पे फिर वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, चलिए ठीक है 9 हो गया। 9 में से फिर आई का वैल्यू चेंज होगा, आई का वैल्यू चेंजेबल है, तो आई में वैल्यू कितना आ जाएगा? आई में वैल्यू आ जाएगा आपका, आई में वैल्यू आ जाएगा, पहले 0 था ना, 9 में से माइनस किए थे 0 तो 9 आया, फिर यहाँ पे आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो फिर 9 में से माइनस करेंगे 1 को तो 8 आ जाएगा। हाँ, तो 8 आया। अब यहाँ पे अच्छा यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे 8 नहीं आएगा, 8 आया लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंडीशन फॉल्स हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पेस तो 7 है। अब दूसरा रो में क्या हो रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्पेस ही 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पेस कितना है? स्पेस टोटल नंबर ऑफ स्पेस जो है वो 7 है, तो वहां पे हमको 7 देना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद फिर 5 था, मतलब ये आपका जो मैनेजमेंट है पूरा का पूरा ये और नंबर की तरह है और डिसेंडिंग ऑर्डर में है 9 7 5 3 उसके बाद 1 ऐसे है, तो यहाँ पे उसी तरीके से लेना पड़ेगा। वो थोड़ा सा हम सोचते हैं पहले उसके बाद, है ना, क्योंकि बोलते बोलते मतलब नहीं हो पाता है। वैल्यू है, वैल्यू में क्या किए हैं यहाँ पे वैल्यू दे दिए हैं, वैल्यू यहाँ पे देने आई, इस पे नहीं हो पाएगा, फिर वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? सिंपली अगर हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेकंड वाला में वैल्यू माइनस आई प्लस 1, यानी कि वैल्यू में से आई को माइनस करेंगे, यानी कि 9 माइनस 1 करेंगे सेकंड आइट्रेशन का, तो आ जाएगा 8 प्लस 1 9। सेकंड आइट्रेशन में 9 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। इसको क्या कर देते हैं, मान लो कि यहाँ पे अगर इसको हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करके कर देते हैं, ठीक है, 2 से कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9। 9 में से फिर 2 इंटू आई, आई में कौन सा आइट्रेशन पे? 2 पे, 2 नंबर आइट्रेशन पे है आई, मतलब 2 इंटू 2 1 नंबर पे है ना, पहले तो 0 पे होगा ना, 0 से इनिशियलाइज पॉइंट है तो 1 से इंटू करेंगे तो 2 इंटू 1 यानी कि 2, और वैल्यू कितना है? 9। ठीक है, तो 9 में से फिर 2 को माइनस करना पड़ेगा हमको, तो 9 में से 2 गया तो 7 प्लस 1 यानी कि 1 को हटाना पड़ेगा। कितना आ गया यहाँ पे टोटल? आप देख सकते हो कितना आ गया टोटल, अब 7 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे जो सेकंड आइट्रेशन का वैल्यू है वो 7 आ रहा है। सबसे पहले क्या किए, जो वैल्यू, अच्छा फिर 1 का गड़बड़ा जाएगा ना, फर्स्ट वाला रो का गड़बड़ा रहा है, फर्स्ट वाला रो का गड़बड़ा रहा है, फर्स्ट वाला का 9 नहीं आ पाएगा, सेकंड वाला का तो 7 आ गया। अगर जैसे ही रो नंबर 0 था उसके बाद 1 पे आएगा तो 7 आ जाएगा, जैसे ही इसका रो नंबर का वैल्यू 1 होगा तो 2 इंटू 1 होगा, और 9 में से फिर 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 9 में से 2 को माइनस किए तो 7, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पेस जो है वो 7 तो नहीं लेगा, पहला वाला तो गड़बड़ा जाएगा, इसको भी मैनेज करना पड़ेगा ना। इसको भी मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, पहला वाला को मैनेज करेंगे सबसे पहले कैसे, यहाँ पे वैल्यू है ना, वैल्यू को माइनस किए 2 इंटू आई, तो अगर हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं, पहला वाला रो के अगर रो को देखें तो अगर 0 ले लेते हैं आई का वैल्यू, टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, और वैल्यू माइनस आई, हाँ ठीक है आ जाएगा, मतलब वैल्यू कितना आ गया 9, और 9 में से फिर किसको माइनस किया? 2 इंटू आई को, 2 इंटू किसको माइनस किए? आई को, तो आई में वैल्यू पहली बार कितना आएगा? 0, तो 2 इंटू आई क्या हुआ? 0, 2 इंटू आई कितना हुआ? 0, मतलब 2 से अगर आई में इंटू करेंगे, आई का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो 0 ही आएगा ना, और फिर 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9, तो टोटल नंबर ऑफ पहली बार स्पेस क्या लेगा? 9 लेगा। अब सेकंड वाला का बात करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड इटरेशन में क्या होगा, आई का वैल्यू जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1, पहले था 0 उसके बाद आया 1 सेकंड वाला इटरेशन में, फर्स्ट वाला इटरेशन में 1 था, फर्स्ट वाला में 0 था, सेकंड वाला में आ जाएगा 1,
तो फिर 2 इंटू 1 हो गया, ठीक है, तो कितना हुआ 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू में से फिर 2 को माइनस करेंगे, तो वैल्यू कितना है 9, 9 में से 2 गया तो 7। चलिए ये भी क्लियर है। अब थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। थर्ड में कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो थर्ड में टोटल आइटरेशन, यहाँ पे थर्ड वाला आइटरेशन जो है पहले था 0, फिर 1 और फिर यहाँ पे 2, ठीक है, क्योंकि 0 से इनिशियल पॉइंट है ना, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ठीक है, आई का वैल्यू 2 हो गया। और जब आई का वैल्यू 2 हो गया तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। अब 9 में से 4 गया तो कितना हुआ, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ गया 5 आ गया। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन 5 आ गया। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट, अब अगर हम नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ पे ये इसको, इस पूरे को, यहाँ पे इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर 2 इंटू आई करते हैं तो आई का वैल्यू कितना है वहाँ पे, यहाँ पे हो गया 0 1 2 एंड 3। तो अगर 3 देते हैं तो 2 3 जा 6 एंड 9 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3। टोटल स्पेस कितना है यहाँ पे, टोटल स्पेस है 3। फिर यहाँ पे क्या होगा, नीचे भी एक स्पेस लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक सिंगल स्पेस लेना है, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका 4 आएगा, 3 तो हो गया, 4 आएगा क्योंकि आई इज स्मॉलर देन 5 है। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, और फिर 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। चलिए यहाँ पे अब क्लियर है आपका, ये आ गया, ठीक है, इसको आप कर्ली ब्रेस के अंदर दे देते, चाहे इसको नहीं भी देंगे फिर भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। हम नीचे आएंगे, नीचे वाले कंडीशन में क्या करेंगे, अब इस पूरे को चेक करेंगे, ठीक है, इस पूरे को, ठीक है। चलिए तो इसको सिंपल यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद इस वाले पार्ट में लिखेंगे, ठीक है, SET सेट दिए, सेट देने के बाद यहाँ पे वैल्यू के अंदर आएंगे, VALUE वैल्यू, और वैल्यू, और उसके बाद क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है, नहीं माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू में स्पेस कितना आना चाहिए, जो सेट है उस वेरिएबल के अंदर स्पेस 3 आना चाहिए, ठीक है। तो 3 कैसे लाएंगे, यहाँ पे जब भी आई का वैल्यू आएगा, यहाँ पे एक और चीज है कि आई का वैल्यू जब यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो आई का वैल्यू इस वाले कंडीशन में तभी आएगा जब आई का वैल्यू 5 होगा तब आएगा, मतलब कंडीशन फॉल्स होगा तब। तो आई के वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ना, आई के वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 10 हो जाएगा, आई 2 इंटू 5 तो 10 हो गया। हम माइनस कर दे रहे हैं किसमें से, जो वैल्यू आया उसमें माइनस कर दे रहे हैं, तो VALUE वैल्यू में माइनस करेंगे, तो 2 इंटू 5 और माइनस वैल्यू किए, वैल्यू में क्या तो 9, 5 इंटू 2 क्या तो 10, 10 में से 9 माइनस किए तो क्या तो 1, ठीक है, मतलब टोटल स्पेस लिया 1। तो अभी तक तो स्पेस लेना है 3 लेकिन आ रहा है 1। इस पूरे को अगर फाइंड करें लॉजिक के अगर बेसिस पे तो वैल्यू आ रहा है इस हमको 1, लेकिन यहाँ पे स्पेस लेना है 3, तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं ना, नहीं तो 2 ऐड कर देते हैं, क्या दिक्कत है, 2 भी ऐड कर देंगे तो वहाँ पे 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे, ठीक है। चलिए अब एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अब इसके नीचे वाले पूरा का पूरा जो आपका ये दिख रहा है पूरे का पूरा स्पेस को हम लोग एक बार देखेंगे, ठीक है, ये वाले पूरा पोर्शन के स्पेस को हम लोग एक बार चेक करके देखेंगे इस वाले बुक का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, अगर इसका बात करें तो इसमें टोटल स्पेस कितना है 1 2 3, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं, रो नंबर कौन सा है 6 है, 0 1 2 3 4 5 है, 0 से काउंट होगा 5 है क्योंकि इनिशियल पॉइंट यहाँ पे 0 से, इसके लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू 9 है, ठीक है। टोटल वैल्यू कितना है 9 और 2 इंटू 5 किए है ना, 5 यहाँ पे 5 नहीं होगा, 5 कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सेट के अंदर क्या है 2 इंटू 5 माइनस अगर करते हैं तो 10 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आई भी करेंगे, वैल्यू चेंज ही नहीं हो पाएगा, आई करना पड़ेगा, ठीक है। 5 भी लिखेंगे तो एक ही रो के लिए काम करेगा ना, इसके लिए यहाँ पे आई लिखें मल्टीपल रो के लिए, तो आई लिखने के बाद आई का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5 आ जाएगा, 5 इंटू आई कितना हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 5 अगर करेंगे आई का वैल्यू पहले कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो कंडीशन 4 तक काम करेगा, ठीक है। जैसे वैल्यू 5 हुआ नीचे आया तो यहाँ पे 2 इंटू आई यानी कि 2 से इंटू करेगा 5 को, आई में वैल्यू 5 आएगा जब कंडीशन फॉल्स होगा, तो 2 इंटू 5 करेगा तो 10 आएगा, 10 में से माइनस करेगा वैल्यू को, वैल्यू में क्या है 9 है, तो 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, उसमें 2 को ऐड कर देगा तो कितना आएगा 3 आएगा, 1 + 2 3। टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितना लिया 3। नेक्स्ट वाला का बात करते हैं अब, नेक्स्ट वाला जो आपका पैटर्न है, नेक्स्ट वाला पैटर्न बोले, नेक्स्ट वाला जो आपका स्पेस है वो है आपका 3 है ना, ये आपका 5 होना चाहिए और नंबर की तरह काम कर रहा है, तो ये 3 है तो ये आपका 5 होगा, ये 7 ये 9 होगा। तो अब हम लोग चेक करते हैं 6 नंबर पे, तो 6 नंबर पे चेक करते हैं तो 2 इंटू आई, आई का वैल्यू 6, आई का वैल्यू कितना 6 तो 12, 6 इंटू 2 तो 12, आई का वैल्यू 6 हो गया तो 6 इंटू 2 किए तो 12 हो गया, 12 में से वैल्यू को माइनस किया, वैल्यू कितना 9, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3, 12 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 3 ही होगा ना, 3 2 कितना होगा 3 + 2 इज इक्वल टू 5, यानी कि 3 2 5 यानी कि 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे टोटल नंबर पे सिर्फ 5 ले लेंगे, चलिए करेक्ट है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे 7 आता है या नहीं, 7 ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 नंबर जो रो है उसके ऊपर देख लेंगे, ठीक है।
तो नंबर ऑफ 7 अगर ले लेते हैं, यहाँ पे आई का वैल्यू 7 ले लेते हैं, उसको 2 से इंटू किया तो आ गया कितना, 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 एंड 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5, राइट। 14 में से 9 माइनस किया तो क्या आया 5, when we subtract 9 from 14 then you get what 5, and after we getting the value 5 add 2 then we get 14 पर ये 5 है ना, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, हम लोग 7 आएगा है ना, वी गेट 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पेस क्या हो गया 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ 2 इंटू वाई अगर हम करें तो 2 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वहाँ पे टोटल वहाँ पे आपका 8 नंबर पे है तो 8 इंटू 2 यानी कि 16 एंड 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 7, राइट, एंड 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, राइट। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पेस क्या ले लेगा 9। चलिए ऐसे ही आपको चेक करना है, थोड़ा सा बस इसको समझना, लॉजिक को समझना भाई, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस लॉजिक को ही समझना, ठीक है। अब उसके अलावा कुछ नहीं है, पूरा इजी है, पूरा मतलब एकदम बस लॉजिक को समझना। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर। अब जो यूज कर रहे हैं हम लोग लूप, वो किसके लिए कर रहे हैं, स्पेस वाला लूप को देने के लिए कर रहे हैं, इससे हम लोग स्पेस प्रिंट करेंगे। तो स्पेस के लिए कौन सा वेरिएबल लिया था के, तो के इज इक्वल टू 0, के का वैल्यू 0 होगा और के इज स्मॉलर देन किससे, तो सेट से। सेट क्या कर रहा था, यहाँ स्पेस का मैनेजमेंट कर रहा था, इसके लिए वहां पे क्या किए, उसका जो वैल्यू है सेट से छोटा कर दिए। इसके लिए हम लोग क्या किए, सेट का वैल्यू यहाँ से छोटा कर दिए, क्योंकि वहां पे वो स्पेस मैनेजमेंट का काम कर रहा था। के इज स्मॉलर देन सेट और के प्लस प्लस। चलिए यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंटफ स्पेस प्रिंट करा देंगे। चलिए यहाँ तक हो गया होगा, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। अब नीचे आने के बाद फिर एक लूप लेंगे हम, ये लूप क्या काम कर रहा है, स्पेस प्रिंट करने का काम कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड में कर दे रहे हैं ताकि देखकर पता चले कि ये आपका कंट्रोल स्टेटमेंट का है और ऊपर आपका कंडीशनल स्टेटमेंट का है। तो यहाँ पे जो है आपका क्या लिख दे रहे हैं हम, हाँ ये आपका हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे साइड में करके, ये जो लूप है ये यूज हो रहा है आपको स्पेस के लिए, फॉर स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक और लूप देंगे जो क्या करेगा, एस्ट्रिक्स को प्रिंट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे सिंपली आई जे के हो गया, ठीक है। अब के इज स्मॉलर देन सेट एंड इतना 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 इतना, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जे का काम है क्या करना है, कॉलम को प्रिंट करना है। तो जे इज इक्वल टू 0 एंड जे इज स्मॉलर देन, किससे छोटा होगा, जे किससे छोटा होगा। तो एस्ट्रिक्स को कैसे प्रिंट करना है, एस्ट्रिक्स सबसे पहले कैसे प्रिंट करना है, कॉलम कितना है इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे है। पहली बार में कॉलम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे देखना है, ठीक है। दिखा देते हैं एक बार, इसको स्लिप कर लेते हैं, बढ़िया से दिखेगा, यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ जो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, यहाँ जो आपको ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 6 7 8 एंड 9, तो पहले कॉलम में 1 एस्ट्रिक्स, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 है, उसके बाद 9 है, ऐसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे पहले तो 1 से यूज करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो 1 एस्ट्रिक्स प्रिंट करने के लिए क्या काम करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो वैल्यू दिया हुआ है गिवन वैल्यू दिया हुआ है उसमें से हमको माइनस कर देते हैं तो निकल जाएगा। वैल्यू दिया हुआ है ना, उसमें से माइनस कर देंगे किसको, वैल्यू जो दिया है उसको माइनस करना है, ठीक है। जो वैल्यू गिवन दिया हुआ है 9, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे किसको, जो सेट है उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमेशा माइनस होते रहेगा तो आइट्रेशन के मतलब जो आइट्रेशन होगा उसके बेसिस पे काम करते रहेगा। अब लेकिन वैल्यू में तो पूरा का पूरा 9 दिया हुआ है और सेट में जो है पूरा का पूरा 10 है, काम कैसे करेंगे, तो इसमें एक 1 ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, अलग से। तो अब वैल्यू टोटल वैल्यू में वैल्यू के अंदर टोटल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, वैल्यू वेरिएबल के अंदर यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 माइनस सेट करेगा तो पहली बार इसका वैल्यू 9 आएगा, तो 9 माइनस करेगा तो 1 आएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, जे प्लस प्लस, चलिए जे प्लस प्लस हो गया। अब इसको नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इजी वे में यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ और यहाँ पे क्या करेंगे, एक एस्ट्रिक्स दे देंगे और यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे। उसके बाद नीचे आने के बाद एक प्रिंटफ और एक कॉलम प्रिंट कर देगा, उसके बाद थोड़ा सा लाइन ब्रेक कर दे, ठीक है, उसके लिए स्लैश एन दे देंगे। एक कॉलम प्रिंट करने के बाद लाइन ब्रेक, ये वाला क्या कर रहा है, एस्ट्रिक्स को प्रिंट करने का काम कर रहा है। ये लूप क्या चीज कर रहा है, एस्ट्रिक्स को प्रिंट करने का काम कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, फॉर एस्ट्रिक्स, ठीक है, अदरवाइज इसको स्टार भी लिख दे रहे हैं, स्टार को प्रिंट करने का काम कर रहा है। और इसके साथ साथ इसको हम लोग कॉलम भी प्रिंट करने का कॉलम का काम भी कर रहा है, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। F9 से एक बार कंपाइल करके देख लेते, ठीक है। F9 से कंपाइल किए, इन सारा यहाँ पे इन इतना, अच्छा ठीक है। यहाँ पे सेमी कॉलन छूटा हुआ है, यहाँ पे सेमी कॉलन दिए, यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ भी सेमी कॉलन छूटा हुआ है, यहाँ भी सेमी कॉलन दिए, यहाँ पे अच्छा वहाँ पे नहीं, एक मिनट, यहाँ से कट करके वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू इज टू इंटू आई प्लस वैल्यू, हाँ ठीक है, यहाँ सेमी कॉलन दिए,
F9 से कंपाइल किए, कोई एरर नहीं है, आप देख सकते हैं, एरर 0, वार्निंग 0, आउटपुट फाइल नेम 0, ठीक है, पूरा का पूरा। यहाँ पे जो कंपाइलेशन टाइम है 0.30 सेकंड लिया है, ठीक है। अब इसको एक बार क्लोज कर दे रहे हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको F10 दिए और इसको रन कराएं, तो रन कराने दो बार रन कर गया। ये देखिए रन कराने के बाद हमारा जो प्रोग्राम है एज इट इज एकदम सेम जो हमारे मतलब क्वेश्चन के अंदर है वही आया। आप देख सकते हो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है। इसका मतलब हम क्या समझे, दोनों फिगर सेम है, इसका मतलब हम क्या समझे कि आवर प्रोग्राम इज रन सक्सेसफुली। अब हम नेक्स्ट पैटर्न की ओर बढ़ते, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न आपका नंबर बेस्ड पैटर्न है, ठीक है। नंबर बेस्ड पैटर्न कहने का मतलब क्या, इसको नंबर प्रिंट कराना है, तो सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा। आपको नंबर प्रिंट कराने के लिए हम इससे भी पहले बहुत बार बता चुके हैं। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे %d देने के बाद यहाँ पे देंगे J+1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किए, F9 से कंपाइल किए, F10 से रन कराएं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेकंड वाला जो पैटर्न है वो भी एकदम एज इट इज मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है। इसका मतलब पूरा का पूरा सेम है, एज इट इज सेम है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन कर गया। अब हम नेक्स्ट पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। ये अल्फा न्यूमेरिक पैटर्न है, ठीक है। इसके लिए हमको J+65 प्लस कैरेक्टर से प्रिंट करना पड़ेगा, इसको J+65 एंड इसके साथ साथ इस कैरेक्टर वाइज प्रिंट करने के लिए %C देना पड़ेगा, ठीक है। F9 से कंपाइल भी कर लेते हैं। अब इसको क्लोज कर दे रहे हैं ताकि आपको ये पूरा का पूरा प्रोग्राम दिखे। F9 से प्रेस किए, फिर से कंपाइल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। F10 से इसको रन कराएं। रन कराने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है एकदम एज इट इज सेम आया है, जैसा का दिया हुआ है हमारे पैटर्न में वैसा का वैसा ही आया है। इसका मतलब हमारा टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ डायमंड पैटर्न इज equal in both figures, so that's why our program is run successfully. Okay, now we talk about next pattern. Our next pattern is based on symbolic diamond pattern, ठीक है। ये जो है symbolic diamond pattern है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आप खुद से बनाइए, नहीं बनता है तब हम बताएंगे, ठीक है। तब आप हम क्या बता ही देंगे अभी, लेकिन आप पहले बना करके देखिए, इजी है, थोड़ा सा इजी है, कंडीशन लगाना है, बना करके देखिए, बनेगा तब इससे आगे वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए इसमें क्या करना है अब हम बता दे रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। कुछ है नहीं, यहाँ पे आप देखिए 1 पे क्या है, एस्ट्रिक्स है। इसमें दूसरे वाले रो की अगर बात करें तो 1 पे एस्ट्रिक्स है, 2 पे प्लस है, ठीक है। यहाँ पे फिर 3 पे एस्ट्रिक्स है, यहाँ पे आते हैं फिर 1 पे एस्ट्रिक्स है, 2 पे यहाँ पे क्या है प्लस है, 3 पे एस्ट्रिक्स है, फिर यहाँ पे 4 पे प्लस है और यहाँ पे 5 पे एस्ट्रिक्स है। कहने का मतलब ये यहाँ पे इवन नंबर के ऊपर एस्ट्रिक्स है, आप देख सकते हो। इसको थोड़ा सा 1 2 3 ऑन कर दे रहे, मतलब 1 2 3 वगैरह दिखा दे रहे हैं आपको, तो समझ में आएगा। ये देखिए 1 है, 1 के ऊपर एस्ट्रिक्स है, ये 1 के ऊपर फिर एस्ट्रिक्स है, ये 2 के ऊपर आपका प्लस है, 3 के ऊपर प्लस। आप देख सकते हो जितना भी इवन नंबर है, ठीक है, उसके ऊपर प्लस है, और जितना भी ऑड नंबर है उसके ऊपर एस्ट्रिक्स है। कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करना है इसको प्रिंट कराने, ठीक है। करना क्या है, यहाँ पे आपको आना है आपको इस वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस सेक्शन के अंदर कॉलम वाले सेक्शन के अंदर, कॉलम वाला सेक्शन कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ आने के बाद इसमें आपको करली ब्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल लाइन स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको कट कर दे रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ पे अब करली ब्रेस देंगे क्योंकि डबल लाइन स्टेटमेंट का यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। चलिए कट किए, यहाँ पे करली ब्रेस दिए। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक कंडीशन देंगे, इफ अगर जो हमारा वैल्यू आया है सेट के अंदर, जो वैल्यू है, जो वैल्यू कहाँ पे आया है, सेट के अंदर जो वैल्यू आया है, ठीक है, सेट के अंदर जो वैल्यू आया है वो अगर नहीं, सेट के अंदर नहीं, जे होगा, ठीक है। जे का जो वैल्यू है, ठीक है, जे कॉलम का काम कर रहा है, इसके लिए जे का जो वैल्यू है वो जे मोड, ठीक है, 2, मतलब जे मोड 2 करने का मतलब जे का रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल हो जाता है, इसका मतलब वो इवन नंबर है, और इवन नंबर के ऊपर यहाँ पे क्या प्रिंट है, प्लस प्रिंट है। आप देख सकते हो ऑड नंबर के ऊपर, यानी कि 1 यहाँ पे ऑड नंबर है एस्ट्रिक्स का, तो यहाँ पे आपका एस्ट्रिक्स है, फिर यहाँ पे 1 ऑड नंबर है तो एस्ट्रिक्स है, 2 इवन नंबर है तो प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे फिर 3 आपका ऑड नंबर है तो यहाँ पे ये एस्ट्रिक्स है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सिंपली जे मोड 2 इक्वल है 0 के, ठीक है, तो इवन नंबर होगा, तो नीचे आके प्रिंट कर देना है, क्या क्या प्रिंट करना है, प्लस प्रिंट करना है, ठीक है ना, और एक स्पेस दे देना है। अदरवाइज इल्स, नहीं तो इल्स वाले पार्ट में नहीं तो क्या प्रिंट कर देना, एस्ट्रिक्स को प्रिंट करके एक स्पेस दे देना, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे F9 से इसको रन करा कर देखें, कोई एरर नहीं है। F10 से इसको ये कंपाइल कर दे, ये देखिए हमारा प्रोग्राम जो है एज इट इज एकदम सेम है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका ये इवन नंबर के ऊपर हम प्लस देते हैं, इसमें आपका जो है पूरा का पूरा, ठीक है, इवन नंबर के ऊपर आपका एस्ट्रिक्स है, ठीक है, तो उसमें वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे जो आप जहाँ पे प्लस दिए थे वहां पे एस्ट्रिक्स दे दीजिए, ठीक है, एस्ट्रिक्स, और जहाँ पे आप एस्ट्रिक्स दिए थे वहां पे प्लस दे दीजिए। F9 दिए, F10 दिए,
अब देखिए, अब जो प्रोग्राम होगा वो पूरा का पूरा सेम होगा, ठीक है। बस ऑड और इवन नंबर का कमाल है और कुछ नहीं। ये देखिए, ये 1 पे क्या है, एस्ट्रिक्स है, फिर यहाँ पे 1 पे एस्ट्रिक्स है, मतलब क्या है, ऑड नंबर के ऊपर एस्ट्रिक्स है, ठीक है। अब देख सकते हो, मतलब ऐसे ही काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप प्रिंट करवा सकते हैं पूरा का पूरा। हमारा प्रोग्राम आप देख ही सकते हैं, सक्सेसफुली एक बार और रन करके दिखा दे रहे हैं, सक्सेसफुली रन कर चुका है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न, ठीक है। चलिए, ये देख सकते हैं आप। चलिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम क्या कर दे रहे हैं, मतलब सिंगल स्क्रीन कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसको जूम भी कर दे रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने में ज्यादा सुविधा होगा। ये देखिए, जूम हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब हम इस वाले पार्ट को थोड़ा सा साइड कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा एक प्रिंटफ दे दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक एस्ट्रिक्स दे दे रहे हैं। चलिए, F9 से कंपाइल किए। अच्छा, यहाँ पे क्या है, क्या एरर दे रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसको हटाना है ना, एक करली ब्रेस हट गया था, इसके लिए आ रहा था, कट किए, अब नहीं आएगा। चलिए, यहाँ पे प्रिंटेड दिए, ठीक है, PRINTF प्रिंटेड, और यहाँ पे क्या किए, एक एस्ट्रिक्स दिए और थोड़ा सा स्पेस, ठीक, बस हो गया। यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देना कि दिखेगा आपको, ठीक है। हाँ, अब हम क्या यूजर से प्रिंट करा सकते हैं, बिल्कुल यूजर से भी प्रिंट करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आप सिर्फ इवन नंबर को ही, जो आपका यूजर जो है वो आपका ऑड नंबर देगा तभी काम करे। अगर इवन नंबर दिया तो काम नहीं करे। इवन नंबर में थोड़ा सा बस फिगर में चेंज आ जाएगा, वो भी दिखा रहे हैं कैसे, एक बार रन करा के दिखा दे रहे हैं पहले। चलिए, आ गया। अब जब भी यूजर से हम कुछ भी लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ सिंपल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटर योर वैल्यू, यहाँ पे क्या किए, सेमीकोलन दिए। अब यहाँ पे जो i इज स्मॉलर देन 5 था, इसको चेंज नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि 5 यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू की तरह काम करेगा। इसके लिए यहाँ पे कोई वेरिएबल के अंदर असाइन करके देना पड़ेगा, या फिर असाइन करके नहीं, वहाँ पे वही टाइप का वेरिएबल देना पड़ेगा कि यूजर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, यूजर तो कोई भी नंबर दे सकता है, ठीक है। और जो नंबर है उसको हम ले लेते हैं कहाँ पे, स्कैनर के ऊपर पहले ले लेते हैं, ठीक है। और कहाँ पे ले लेते स्कैनर के ऊपर, तो हम ले लेते हैं वैल्यू के ऊपर। चलिए, इसके एड्रेस पे ले लेते हैं, तो वैल्यू के एड्रेस पे ले लेते हैं, वैल्यू नाम के वेरिएबल के एड्रेस पे F9 दिए। अब देखिए, अभी नहीं आएगा, देखिए अभी वैल्यू दिए ना, दे देते हैं सपोज दैट 10 नहीं, यहाँ पे दे देते हैं 9 पे तो आ जाएगा, 9 तो खैर 9 के लिए किए तो 9 पे आ जाएगा। कोई और वैल्यू चेक कर लेते हैं, जैसे F10 से रन कराएं, 19 दिए, देखिए नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये 5 जो कांस्टेंट वैल्यू था उसी को प्रिंट कर रहा है, तो वहां पे वो वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। वो वैल्यू चेंज कर देंगे इजीली। यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू से हम डिवाइड कर देते हैं किसको, वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हाफ हो जाएगा उसका, तो आराम से प्रिंट कर देगा, ठीक है। F9 प्रेस किए, F10 दिए। अब 19 देख करके देखते हैं, अब देखिए आ गया। कोई और भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे डॉलर प्रिंट कराना हो, सिंपली यहाँ पे डॉलर दीजिए और यहाँ पे क्या कीजिए, F9 से कंपाइल करें किए और F10 से इसको रन कराएं। F10 से रन कराने के बाद ये देखिए 3-4 बार रन हो गया। F9 से इसको रन, F9 अच्छा पहले से भी और है इसके लिए। चलिए, F9 से एक बार इसको कंपाइल किए, कोई एरर नहीं है, F10 से इसको रन करा। रन कराने के बाद अब यहाँ पे अब 19 देते हैं तो वहाँ पे डॉलर आएगा, देख सकते हैं। तो ऐसे काम करेगा, मतलब आप जैसे चाहे वैसे यूज करा सकते हैं, ठीक है। एक और चीज, क्या अगर हम ये तो अभी खैर ऑड नंबर टाइप का हम दे रहे हैं तो काम कर रहा है, क्या अगर हम इवन नंबर भी देंगे तो काम करेगा, नहीं करेगा। उसके लिए अलग से अलग तरीका कोड लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसी में थोड़ा सा कंडीशन वगैरह में चेंज करना पड़ेगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसके लिए क्या करते हैं, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप इसको करके देखिए, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, हो जाएगा। 20 देते हैं, देखिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये डबल टाइम प्रिंट कर देगा, ठीक है। चलिए, तो फिर अभी तक तो हो गया, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैटर्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैटर्न के साथ।